अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में रोड आइलैंड रेड चिकन की खसूसियात, हकायक, प्रोफाइल की बातें होंगी, ताकि अगर आपने ये ब्रीड रखी हुई है और इसमें कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप उसको फौरी तौर पे पकड़ लें। जब आपको पता होता है कि ये ब्रीड इतना परफॉर्म करती है, ये ब्रीड इतने अंडे देती है, ये ब्रीड इस तरह की होती है, मौसम सरमा के अंदर ये इस तरह से बर्ताव करती है, गर्मा में इस तरह से बर्ताव करती है, तो तब आप उसमें ज़रा सी भी तब्दीली को फ़ौरी तौर पे नोट कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक उसकी पहचान करके ट्रीट करना शुरू कर देते हैं या हालात को, चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकी पहचान क्या होती है इस ब्रीड की। सबसे पहले चूज़ों की बात करूं तो वो आपको लाइट रेड कलर के या टैन कलर के नज़र आएंगे, और जो बड़े बर्ड होंगे जब ये एडल्ट होंगे तो उस वक्त 18 से 20 हफ्तों के दरमियान अंडों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे चिकन्स होते हैं कि जो कि 16 हफ्तों से ही अंडों का आगाज़ शुरू कर लेते हैं। ये डिपेंड ये इस बात पे कर रहा होता है कि आपने लाइट टाइमिंग कितनी रखी है, क्या उसको मैच्योर करने से पहले पहले ही आप अंडे पे लेके आएँ। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं हैं कि जितने इसके एडवांटेजेस होते हैं, जितने इसके फ़ायदे हैं, उनका भी मैं वीडियो में आगे चल के ज़िक्र करूँगा। RIR नाम से सुर्ख वैरायटी में मुर्गा इसका 3900 ग्राम का और मुर्गी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2900 ग्राम तक जाती है। अगर इसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर लेंगे तो उस सूरत में वेट में भी वेरिएशन आ सकती है, वेट बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। मौसम सरमा के अंदर ये बहुत हार्डी ब्रीड है, अपने आप को मेंटेन कर लेती है, लेकिन मौसम गर्मा के अंदर बहुत ज़्यादा जो गर्मी की शिद्दत होती है वो इस ब्रीड से बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए आपको इसके लिए अच्छा वेंटिलेटेड और बेहतरीन किस्म का माहौल मुहैया करना पड़ता है। सालाना 305 से लेकर 310 अंडों तक इसकी पैदावार है। अच्छी मैनेजमेंट रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। ये अब मैं आपको इसकी टांगें दिखा रहा हूँ कि टांगों की रंगत किस तरह की होती है। इस ब्रीड की पाँव और टांगें क्रीमी जर्द रंगत के होते हैं, जिल्द भी क्रीमी कलर की होगी। जो इनके पर होते हैं वो आपको रस्टी या जंग वाले रंगत के नज़र आते हैं। काले शेड्स उनमें नज़र आएंगे, आपको मैरून किस्म के बॉर्डर्स नज़र आएंगे। हल्की सफ़ेद से लेके सुर्खी माइल भूरी इनकी बीक होती है। अगर चूंच देखें, मुस्ततील रेक्टेंगुलर लंबा जिस्म, सुर्ख नारंगी आंखें होती है। डार्क रेड रंगत में आपको इनका जिस्म नज़र आएगा, और जो टेल होती है वहाँ पे आपको डार्क डार्क से शेड्स भी नज़र आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये होती है कि अगर आप इसको थोड़ी सी पूर हाउसिंग कंडीशन में भी रखते हैं, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट के जहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म की सफाई का, क्लीनलीनेस का, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, और जहाँ पे आप उसको फीड देने में थोड़ी सी क्वालिटी नीचे भी आ जाए फीड की, यानी कि मार्जिनल फीड दे रहे हूँ, तो उस सूरत में भी ये आपको रिजल्ट्स देती है। माहौल थोड़ा बहुत गंदा भी हो उस सूरत में भी आपको रिजल्ट्स देती है। इसलिए इसको सख्त जान और बेहतरीन किस्म की लेइंग हैन का नाम दिया जाता है। एक अच्छी डुअल पर्पस ब्रीड है ये। जितनी भी डुअल पर्पस ब्रीड है दुनिया के अंदर अंडे और गोश्त वाली, उनमें से बेहतरीन ब्रीड्स के अंदर इसका शुमार होता है। ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस होती है। अमेरिकन ब्रीड है, RIR स्टेट से इसका तल्लक है। पुरसुकून किस्म का बिहेवियर है इसका, दोस्ताना बिहेवियर है, मुतजस्सस सी होती है, बआसानी आप इसे हैंडल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टोज़ इसके 4 होते हैं। ब्राउन कलर का अंडा देगी, अंडे का साइज़ बड़ा होगा। अगर आप इसकी कॉम्ब देखें तो वो बड़ी सिंगल और रोज़ कॉम्ब होगी। डुअल पर्पज़ की ये जो ब्रीड है ये आपको ज़्यादातर रेड वैरायटी में दस्तयाब हो। तो जो मैंने पहले जिक्र किया कि थोड़ी सी मार्जिनल फीड भी हो, यानी कि फीड की क्वालिटी थोड़ी कम भी हो, और पूर हाइजीनिक कंडीशंस हो, यानी कि सफाई इतनी भी अच्छी ना हो, तो उस माहौल में ये सर्वाइव तो कर लेगी, अमवात तो नहीं होंगी, लेकिन ये आपको पौने 300 से ज़्यादा अंडों की मिकदार नहीं देगी। आपको 300 अंडों को आगे ले जाने के लिए, 300 से मिकदार बढ़ाने के लिए आपको इसको वो वाली कंडीशंस देनी पड़ेंगी जो कि बेहतरीन किस्म के ब्रीडर्स को, बेहतरीन किस्म की लेइंग हैंड्स को, क्वालिटी हैंड्स को प्रोवाइड की जाती है। जितनी ज़्यादा हम इसकी मायारी खुराक रखेंगे उतने आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देते जाएंगे। ये जितना ज़्यादा इस ब्रीड को आगे क्रॉस करवा करवा के आगे चलाया जाता है इस नस्ल को, उतनी इसकी जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जो प्रोफाइल बता रहा हूँ, ये रिड्यूस होता जाता है, ये कम होता जाता है। तो इसलिए जो एक बिल्कुल प्योर क्वालिटी ब्रीड होती है उसके अंदर अंडे देने की इतनी खासियत होती है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का हेल्थ स्टेटस है इसका। इसकी जेनेटिक्स बहुत मजबूत है। जेनेटिक्स से क्या मुराद होता है कि जब ये ब्रीड बनाई गई थी, आगाज़ में इसके वालदैन का आपस में जब क्रॉस करवाया गया था, तो उस वक़्त इस ब्रीड के अंदर जो खसूसियात मुंतकिल हुई थी वालदैन की जानब से,
पेरेंट स्टॉक की जानब से वो बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त जान किस्म की थी। उन्होंने इसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाया था 95 टू 98%। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई वबा फूटती है, कहीं पे कोई बीमारी आती है, तो 95 से लेके 98% तक ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंट करती है, उस डिज़ीज़ को, उस बीमारी को दूर धकेलने की कोशिश करती है, बशर्ते कि आपने साथ हल्का फुल्का सपोर्ट किया हो। अगर पहले से ही बर्ड डायरिया में मुब्तला है, उसको पहले से ही मोशन लगे हुए हैं, उसका पहले ही इम्यून स्टेटस आपने थोड़ा नीचे किया हुआ है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, गंदे पानी की वजह से या गंदे माहौल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या इकोलाई की वजह से, वजह कोई भी हो सकती है। बात का मकसद ये है कि पहले से ही अगर इम्यून स्टेटस थोड़ा सा कमज़ोर किया हुआ है, बर्ड को थोड़ा सा पहले से ही नडाल किया होता है, तो उस सूरत में कोई भी बीमारी आ जाए, हल्की फुल्की आ जाए, बैक्टीरियल अटैक हो या वायरल अटैक हो, वो इसके ऊपर फौरी तौर पे आ जाएगा। इसलिए इसको हल्का फुल्का बेहतरीन एनवायरनमेंट मुहैया करें, ताकि अगर किसी किस्म का कोई आर्जा आ जाता है, एनडी का, आईबी का, फॉल पॉक्स का और ढेर सारी ये जो जितने भी मसाइब हैं, ये अगर इनमें से किसी का अटैक आ जाता है, तो आपके चिकन्स उसको रजिस्ट करें, उसका बाकायदा तौर पे मुकाबला करें, उसको अपने से दूर धकेलें और अपने आप को हेल्दी रखें। तो ये इसका पॉइंट होता है कि कोई भी ब्रीड आपके पास हो, अगर आपने उसका हेल्थ स्टेटस ठीक रखा हुआ है, लिविंग कंडीशन से माहौल के मुताबिकत अख्तियार करवा के और ख़ुद मेहनत करके, तो वो बर्ड उस बीमारी का अच्छे तरीके से मुकाबला कर लेता है। तो इन चिकन्स के अंदर आपने अगर एग प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उस हवाले से आपका इनका बॉडी वेट हर हफ्ते पूरा करवाना पड़ता है, जो मैं हर वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट बताता रहता हूँ कि बॉडी वेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। शुरू में आप इनको कुछ दिनों तक सिर्फ लाइट उतने टाइम के लिए दें कि जितने टाइम के लिए शुरू में बस ये खाना पीना कर सके। 24 से 32 या मैक्सिमम 48 घंटों के बाद आपने इनको लाइट बिल्कुल नहीं देनी। अब लाइट हम इनको उस स्टेज पे जाके देंगे जिस स्टेज पे इनका बॉडी वेट पूरा होगा। 16वें, 17वें या 18वें हफ्ते जैसे ही आपका बॉडी वेट पूरा होना शुरू होता है, 5-5 मिनट करके इसको लाइट देना शुरू करें, लाइट में इजाफा करना शुरू करें। इसको ग्रिट लाजमी तौर पे ऑफ़र करें। हल्का फुल्का जैसे ही मौसम तब्दील होता है या डस्ट आती है या गर्द गुबार हवा के अंदर आती है, तो उस दौरान माहौल को इसके लिए सपोर्टिव बनाएं। इसके लिए जो आबो हवा होती है उसमें सांस लेना आसान बनाएं। तो ये जितनी भी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये आपके बर्ड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बड़ा ही अहम किस्म का किरदार अदा करती हैं। सबसे बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है, अगर मुझे को कहे कि इस ब्रीड को आगे लेके चलना है, तो सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये होगा कि मैं इसके क्वालिटी रूस्टर्स ले लूँगा, मैं इसके क्वालिटी ब्रीडर्स ले लूँगा और इसकी अपनी नस्ल को आगे लेके चलूँगा, या फिर उन कोलीग्स के साथ चलूँगा कि जिन्होंने इसकी पहले से ही बिल्कुल A1 प्योर ब्लड लाइन रखी हुई है और उसकी आगे प्रोजनी को, नस्ल को लेके आगे चल रहे हैं। तो इसलिए ब्रीड को प्योर रखना, उसके जो फर्टाइल एग्स हैं उनकी अच्छी तरह से इंक्यूबेशन करवा के उनसे क्वालिटी चिक्स प्रोड्यूस करना और फिर आगे बेहतरीन किस्म की ब्रूडिंग करना, हर हफ्ते बॉडी वेट पूरा करना, क्वालिटी डाइट प्रोवाइड करना अपने चिकन्स को, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन किस्म की स्पेस जैसे कि रिकमेंड किया जाता है, ये आपको इस कारोबार से, इस फार्मिंग से हमेशा बेनिफिट ही देता है, हमेशा ये मुनाफा बख्श ही होता है। तो ये किस लिए मैं जिक्र नहीं करता इस बात की कि आपको कितने फ्लाक से कितनी प्रॉफिट होगी, ये आप लोग बेहतर अंदाज़ा कर सकते। जैसे ही आप फ्लाक को रखते हैं आपको प्रॉफिट वगैरह लाजमी तौर पे मिलती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ब्रीड किस तरह की ली है, आपने A क्लास चिकन ली है या B क्लास ली है, आप उसको माहौल किस तरह का दे रहे हैं, हाउसिंग किस तरह की है, ओपन हाउसिंग है या सेमी कंट्रोल है या कंट्रोल हाउसिंग है, किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें मुहैया कर रहे हैं, कौन कौन सी वैक्सीन्स की हैं, ढेर सारे फैक्टर्स मिल के ये फैसला करते हैं कि आपको 50 चूज़ों से, 50 मुर्गियों से कितना फ़ायदा होगा, आपको 100 मुर्गियों से कितना फ़ायदा होगा। तो ये इतना बड़ा, इतना लंबा सफ़र होता है, इसलिए अचानक से ही, एकदम से ही इसका फ़ैसला करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है कि आप 100 चिकन रख लें और 50,000 रुपये कमा लें, इतने चिकन रख ले और इतने पैसे कमा लें। बिल्कुल प्रॉफिट आपको आती है, लेकिन ये कोई फिगर ख़ास तौर पे जो ना मुतय्यन नहीं की गई होती है, ये कोई फाइनल फिगर नहीं होता कि इतने चिकन से आपको इतनी प्रॉफिट होगी। ढेर सारे मसाइल बीच में आ सकते हैं, आपकी अनथक मेहनत चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपके लिए आपकी बहुत सारी एफर्ट्स लगनी है वहाँ पे। फिर आपको एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट, जब आप फ्लाक को कल करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ पर आके आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का फैक्टर्स होते हैं। बायोसिक्योरिटी कहते हैं कि जहाँ पे भी आपने चिकन रखे हुए हैं, वहाँ पे जो अजनबी लोग हैं उनकी इतनी रसाई ना हो, परिंदों की इतनी रसाई ना हो, कुत्ता बिल्ली इस तरह की चीज़ों की रसाई ना हो। बाहर से आप कोई भी चीज़ लेके आएँ, उसको बाकायदा डिसइंफेक्ट करके लाएँ, चाहे वो फीड हो, चाहे मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आप खुद हों,
खुद अपनी जरासीम कुशी करके एंटीसेप्टिक जो लोशन होते हैं उनसे अपने हाथ धो के नहा के फिर अपने चिकन्स के पास जाएं। और उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप लेके आते हैं तो उसको भी आप अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके अपने चिकन्स के पास पहुँचाएँ। क्योंकि जब आप अंदर चिकन्स के पास, चूज़ों के पास, बर्ड्स के पास बेहतरीन किस्म का माहौल रखते हैं तो अंदर से किसी किस्म का कोई आर्ज़ा, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, उनके अंदर कोई मसला नहीं होगा। जब भी मसला होगा ये बाहर से आएगा, आप लेके आएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स लेके आएंगे, गाड़ियाँ लेके आएंगी या परिंदे या जानवर लेके आएंगे। इसलिए उनकी एक्सेस को रोकना या लिमिटेड रखना या फिर चीज़ों को अपने आप को जरासीम कुशी करवा के फिर उनके पास जाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप होता है। भरपूर उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है उसमें कामयाबी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।